आप सभी नमस्कार। महादेव क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने वैदिक युग से संबंधित जो कला के प्रश्न बनते हैं उनको लेकर आई हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। तो आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ये आपकी मर्जी है, आपका मन करे आप कर सकते हैं, नहीं करता है ना करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन उपनिषद है, यानी सबसे प्राचीन जो है उपनिषद वो कौन सा है? तो वो है छंदोग्य उपनिषद। कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि श्री कृष्ण का, किसका? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का उल्लेख जो है कौन से उपनिषद में बनता है? तो आंसर होगा छंदोग्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद? छंदोग्य उपनिषद में। तो जो है एक अनुरोध हो रहा है, पेपर पेंसिल लेके बैठे, क्योंकि मैं 20 के क्वेश्चन में आपको लगभग 40-50 क्वेश्चन कंप्लीट करा के जाऊंगी, ठीक है। और एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि संगीत का किस में उल्लेख है, कौन से उपनिषद में? तो संगीत का जो है उल्लेख जो है वो भी कौन से उपनिषद में है? वो भी आपके छंदोग्य उपनिषद में है। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद में कितनी कलाओं का वर्णन है? तो यजुर्वेद में कितनी कलाओं का वर्णन है? 64 कलाओं का वर्णन है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बनता है कि वेदों की संख्या कितनी है और कितने वेद है? ये वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है। सबसे बड़ा उपनिषद है, यानी सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है वो मैं साथ में कराते चल रही हूँ। सबसे बड़ा उपनिषद है वृहदारण्यक। कौन सा? वृहदारण्यक उपनिषद, या आरण्य भी बोल सकते हैं इसे। कौन सा आरण्य? तो वृहदारण्यक। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, यानी कर्म का सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मीमांसा से। किससे? मीमांसा से। शिल्प का ज्ञान सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है अर्थवेद में। ये मात्रा गलत है, तय पे। तो इस किस में मिलता है? अर्थवेद में जो है। तो और इसके साथ साथ एक ये है जो है कि जादू टोने का जो उल्लेख है वो कौन से वेद में है? तो वो भी आपका अर्थवेद में है। कौन से वेद में है? अर्थवेद में। रसों का उल्लेख मिलता है, तो रसों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये भी अर्थवेद में मिलता है। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन है, मुख किस वेदांग का प्रतीक है? यानी मुख जो है, मुंह जो है वो किस वेदांग का प्रतीक है? तो मुख जो होता है वो हमारे व्याकरण का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? व्याकरण का। इसी के साथ आपसे ये भी पूछा जाता है कि वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग कितने हैं? तो वेदांग जो है कुल 6 है। कितने हैं? 6। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से हैं? तो ये है हमारे जो है ज्योतिष अध्याय है। ये रुक जाओ एक मिनट। कौन कौन सा है? ज्योतिष, कल्प, तीसरा है छंद, एक है निरुक्त और व्याकरण, इसका जो है क्या क्या है? व्याकरण और इधर को लिखूंगी, रुक जाओ मैं। और शिक्षा, क्या है? शिक्ष जो है ये है आपका शिक्षा। तो ये जो है सभी क्या है? वेदांग है। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। पहला ज्योतिष, दूसरा है कल्प, तीसरा है यहाँ क्या लिखा? छंद, चौथा है निरुक्त, पांचवा व्याकरण और छठा जो है शिक्षा। ये सब क्या है? वेदांग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख किस वेदांग का प्रतीक है? तो मुख जो है व्याकरण का प्रतीक है। ये इनका वर्णन जो है मानव अंगों से किया गया है। नेत्र किस वेदांग का प्रतीक है? तो नेत्र जो है ये ज्योतिष का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ज्योतिष का। कान किस वेदांग का प्रतीक है? तो ये है निरुक्त का। किसका है? निरुक्त का। और नासिका जो है किस वेदांग का प्रतीक है? तो ये शिक्षा का है। किसका? शिक्षा का। और कल्प क्या क्या
कल्प का क्या प्रतीक है? तो जो कल्प है उसका प्रतीक है हाथ, और छंद जो है इनका प्रतीक है पैर। क्या है? पैर। तो ये मैंने आपको 6 के 6 वेदों के बारे में, वेदांग के बारे में बता दिया है। अगला है मनुस्मृति को कितने भागों में बांटा गया है? तो मनुस्मृति को जो है 12 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 12 भागों में। अगला क्वेश्चन है हिंदू पॉलिटी के लेखक कौन है? तो ये है केपी जायसवाल। केपी जायसवाल जो है किसके? हिंदू पोइट्री के, पॉलिटी के जो लेखक हैं वो हैं। कौन है? केपी जायसवाल। केपी, ठीक है, केपी जायसवाल। अगला है श्रुति का अर्थ क्या है? श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ ज्ञान। हम वैदिक साहित्य की के इतिहास के बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो श्रुति से, यानी सुन के मिलती है, सुन के ज्ञान। शिव का प्रथम रूप साहित्य के में क्या नाम मिलता है? तो मिलता है रुद्र। क्या मिलता है? रुद्र। अगला क्वेश्चन है शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो ये है आश्वालायन। ठीक है। नाड़ी शास्त्र में कितने कौन कौन से मूल रंग बताए हैं? तो लाल, पीला, काला। या कितने बताए हैं? 3। ठीक है। कितने पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इसके साथ जो क्वेश्चन मैंने बताए थे, आशा आप सभी ने नोट किए होंगे। धन्यवाद।